चाहे कितने टैरिफ लगा लो, भारत झुकेगा नहीं। जी हां, यह सीधी चेतावनी है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत ने आज अपना जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत अपने किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के ट्रेड वॉर को पीएम मोदी का सीधा जवाब। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। किसान हितों के लिए सरकार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सिर्फ एक राजनेता की घोषणा नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की वो शपथ है जो संकट के समय में सबसे आगे खड़ा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा, और अगर इसके लिए उन्हें राजनीतिक या कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर छेड़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कृषि, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को निशाने पर लिया है ताकि भारत पर WTO और ट्रेड डील में दबाव बनाया जा सके। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप की अपनी जिद है तो पीएम मोदी का भी मैसेज क्लियर है। ये सिर्फ किसानों के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और अस्मिता का सवाल है। मोदी के इस बयान से एक बात और साफ होती है, भारत अब मोल भाव नहीं करता। भारत अपनी नीतियों पर अडिग है, लेकिन इस उथल पुथल के बीच विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है, और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन शायद वो नई दिल्ली के बदले हुए तेवर नहीं समझ पाया। आज भारत सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रो बिजनेस का ग्लोबल हब बन रहा है। भारत का कृषि निर्यात $50 अरब के पार जा चुका है, और भारत ने खुद अमेरिका को कई अहम सेक्टर्स में बाजार मुहैया कराए हैं। अगर अमेरिका अपने रवैये पर अड़ा रहता है तो भारत भी विकल्पों की फेहरिस्त रखता है। रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया
और अफ्रीका जैसे नए बाजार। भारत की डिजिटल क्रांति, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी साझेदारियां अब अमेरिकी कंपनियों के लिए भी जरूरी हो चुकी हैं। इसलिए पीएम मोदी का ये रुख साफ कर रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाला। ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी, उस पर कई राजनीतिक बयान भी आए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है, और इस पे कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। ऐसी स्थिति में ये लगता है देश की जनता को जुमलों से बहकाया जा सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सटीक बात करनी होगी। हमारी पॉलिसी क्या है, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जितना दिन वो देश में रहे हैं उससे ज़्यादा दिन आदरणीय प्रधानमंत्री विदेश में रहे हैं और विदेश की पॉलिसी खत्म। तो ट्रंप के अतिरिक्त 25% टैरिफ ने भारत को ब्राजील के साथ सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ के देशों की सूची में पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत ने ट्रंप के फैसले के कुछ ही देर में ट्रंप के कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन करार दिया और नई दिल्ली अब अमेरिका के फैसले पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में दिख रही है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे पावरफुल देश के लिए ये बदले हुए हिंदुस्तान का तेवर है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये 21वीं सदी का भारत है जो न किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो जाएगा। भारत ब्राजील के साथ दुनिया में 50% के साथ सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ की सूची में पहले पायदान पर है। लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भारत ने अमेरिका को साफ साफ जवाब दे दिया है। दरअसल अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया और भारत ने साफ किया कि वो अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, जिसमें ये बात भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार कारकों पर आधारित हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के तहत किए जाते हैं। भारत और कई अन्य देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला लिया है वो एकदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। मेरा मानना यह है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के फैसले को डबल स्टैंडर्ड करार दिया है। So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, or an administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly and we will have to learn our lessons from this experience. उधर कांग्रेस ने इसे अमेरिका का ब्लैकमेल बताया है और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। हैरानी तो नहीं है क्योंकि इतने दिनों से चल ही रहा था, और इस बात की भी हैरानी नहीं है कि ये हो गया। पिछले 11 साल से जो हमारी विदेश नीति रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, उससे देश को कोई लाभ 11 साल में नहीं मिला। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े बड़े समिट्स में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। अब जो अमेरिका ने किया है,
ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए